जो मृत्यु को पलट दे, सांस फिर लौटा दे, जिसके तेज से देवलोक तक डगमगाए, जिसने ब्राह्मणों के अथरों से मदिरा छीन ली और जो प्रकट हुआ शिवजी के विर्रे से, जिसका नाम सुनते ही धरती कांप उठे और स्वर्ग के सिंहासन डोल जाए। हाँ, यही है वो कथा महामुनि शुक्राचार्य की। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, महर्षि भृगु। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम था काव्या। दोनों गंगा किनारे एक शांत आश्रम में रहते थे। एक दिन काव्या ने कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि हमारा पुत्र ऐसा हो जो इस संसार में ज्ञान और न्याय का प्रकाश फैलाए। काव्य, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। कुछ समय बाद काव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शुक्र। शुक्र बचपन से ही बहुत विशेष था। वह अकेले बैठकर ध्यान करता था, किताबें पढ़ता और गहरे गहरे प्रश्न पूछता। पिताश्री, क्या संसार में केवल देवता ही अच्छे होते हैं? असुरों को हमेशा बुरा ही क्यों कहा जाता है? बेटा, अच्छाई और बुराई व्यक्ति के कर्मों से तय होती है। एक दिन तुम खुद इसका उत्तर खोजोगे। शुक्र सोचते हुए चले गए। सभी देवताओं के पास उनके गुरु हैं, पर असुरों को कोई नहीं समझता। मैं उनका मार्गदर्शक बनूंगा। ज्ञान की तलाश में वह पहुंचे अंगिरा ऋषि के आश्रम में, जो उस समय के एक महान गुरु माने जाते थे। उसी समय अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहले से ही एक और शिष्य शिक्षा ले रहा था। वह था बृहस्पति, जो बाद में देवताओं के गुरु बने। शुक्र ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए। वत्स, तुम्हारा स्वागत है। ज्ञान किसी एक का नहीं, जो जिज्ञासु है वह उसका अधिकारी है। बैठो, बृहस्पति के साथ में बैठो। दिन बीते, पाठ चलने लगे, लेकिन अंगिरा ऋषि का झुकाव अक्सर बृहस्पति की ओर अधिक दिखता था। वह उनसे अधिक चर्चा करते, उन्हें अधिक गहराई से समझाते। शुक्र ने यह बात महसूस की, पर चुप रहे। एक दिन जब कक्षा समाप्त हुई, शुक्र ने धीरे से अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझ में कोई कमी है? आपने मुझे भी ज्ञान दिया, लेकिन जो गहराई से आपने बृहस्पति को सिखाई वह मुझे नहीं मिली। क्या मैं उतना योग्य नहीं हूँ? शुक्र, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बुद्धिमान हो, परंतु तुम्हारे हृदय में विरोध की अग्नि है। तुम्हारा झुकाव न्याय की तलाश में असुरों की ओर है। पर गुरुदेव, क्या सत्य और ज्ञान का अधिकार केवल देवताओं को है? नहीं, सबका अधिकार है, पर हर गुरु की दृष्टि अलग होती है। मेरा हृदय बृहस्पति के शांत स्वभाव की ओर अधिक झुकता है। तब तो गुरुदेव, मैं किसी ऐसे स्थान की ओर जाऊंगा जहाँ मुझे पूरा ज्ञान मिले, न पश्चाताप से और न ही किसी के झुकाव से। वत्स, यह भी एक सीख है। जब गुरु और शिष्य की दृष्टि अलग हो, तब नए मार्ग की खोज ही उचित होती है। जाओ, अपने पथ पर चलो। शुक्र ने गुरु को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर निकल पड़े। वे समझ चुके थे कि असुरों को जीवित रखने और उनके पक्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें एक ऐसी विद्या चाहिए थी जो किसी के पास नहीं थी, मृत संजीवनी विद्या। अब मेरा गुरु केवल एक ही हो सकता है, स्वयं महादेव। उन्होंने एक शांत जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने तपस्या करने का तरीका बहुत कठिन चुना था। वे पेड़ की डाल से उल्टे लटक गए। उनका सर नीचे और पैर ऊपर थे। दिन बीतते गए, फिर महीने और साल। उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव खुश हो गए और वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। वत्स शुक्र, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है। मुझसे जो चाहे मांग लो। हे भोलेनाथ, मुझे मृत संजीवनी विद्या दीजिए, ताकि मैं मरे हुए असुरों को फिर से जीवन दे सकूं। तथास्तु। यह विद्या अब तुम्हारी है, इसका सही उपयोग करना। अब उनके पास ऐसी शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी। वे बन गए असुरों के महान गुरु। राजा बलि एक दानी और पराक्रमी असुर राजा थे।
उन्हें स्वर्ग को जीतने के लिए एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। उनके गुरु शुक्राचार्य भी वहां मौजूद थे। देवताओं को डर था कि बलि तीनों लोकों का राजा बन जाएगा। वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने वामन रूप लिया और बलि के यज्ञ में ब्राह्मण बालक बनकर पहुँचे। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने दान देने के लिए जल उठाना था। तभी शुक्राचार्य को समझ आ गया कि यह विष्णु जी हैं। उन्होंने जल न निकलने देने के लिए जल पात्र की नली में जाकर सूक्ष्म रूप में बैठ गए। वामन ने यह जानकर एक सिलाई लेकर नली में डाल दी, जो जाकर शुक्राचार्य जी की आंख में लगी। उनकी एक आंख फूट गई। फिर बलि ने वामन को भूमि दान दी। वामन ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नापा। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना ही सर दे दिया। शुक्राचार्य ने अपनी आंख खो दी, लेकिन धर्म और गुरु कर्तव्य निभाया। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब असुर और देवता दोनों अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवताओं के साथ उनके गुरु बृहस्पति थे और असुरों के साथ शुक्राचार्य। हर बार जब कोई असुर युद्ध में मारा जाता, शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के साथ उसे फिर से जीवित कर देते। देवता घबरा गए, क्योंकि असुर कभी मर ही नहीं रहे थे। जब यह बात शिवजी को पता चली कि शुक्राचार्य मृत्यु के नियम तोड़ रहे हैं और असुरों को बार बार जीवन दे रहे हैं, तो शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। वे सीधा शुक्राचार्य के सामने प्रकट हुए और बिना कुछ कहे उन्हें निगल गए। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। शुक्राचार्य शिव के शरीर में भी नष्ट नहीं हुए। वे वहां तप करने लगे और अंततः शिव के वीर्य से स्वयं बाहर आ गए। यही बात शिव को और भी क्रोधित कर गई कि किसी ने उनकी अनुमति के बिना उनके भीतर से जन्म लिया। जैसे ही शुक्राचार्य शिवजी के शरीर के बाहर प्रकट हुए, वे तुरंत देवी पार्वती के चरणों में गिर पड़े। आंखों में पश्चाताप था और वाणी में विनम्रता। माते, यदि मैंने कोई मर्यादा लांघी गई हो तो कृपया क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल धर्म और सेवा था। देवी पार्वती ने करुणा में उन्हें उठाया और शांत स्वर से शिवजी से कहा, स्वामी, यह अपराधी नहीं है, एक तेजस्वी की साधना थी, कृपया इन्हें क्षमा करें। शिवजी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने शुक्राचार्य को देखा और कहा, अब तुम केवल एक ऋषि नहीं, अब से तुम मेरे पुत्र हो। आज से मैं तुम्हें अपना तेज देता हूँ और एक नया नाम भी, शुक्राचार्य। अब समय आया जब असुरों की शक्ति अपने चरम पर थी और देवताओं को पराजय का भय सताने लगा था। देवराज बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को यह जिम्मा सौंपा कि वह देवगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर इस मंत्र को सीख कर लाए। कच्छ पहुँचे शुक्राचार्य के आश्रम में, जहाँ शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी के साथ रहते थे। विनम्रता, सेवा और ज्ञान की लगन से उन्होंने स्वयं को सिद्ध किया। शुक्राचार्य जानते थे कि वह शत्रु का पुत्र है। समय बीतता गया। कच्छ ने गुरु की सेवा की, वेदों का अध्ययन किया और अपने व्यवहार से सबका विश्वास जीता। परंतु एक और चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, देवयानी का प्रेम, जो अब कच्छ के प्रति आकर्षण से कहीं आगे बढ़ चुका था। असुर यह स्थिति से चिढ़ गए। उन्हें बह था, यदि कच्छ को संजीवनी मंत्र मिल गया तो देवताओं की अमरता असुरों के लिए विनाश बन सकती है। पर असुरों को ये नहीं पता था कि शुक्राचार्य पहले ही कच्छ को यह विद्या प्रदान कर चुके हैं। एक दिन जब शुक्राचार्य आश्रम से बाहर गए थे, असुरों ने कच्छ को मार डाला, शव को जंगल में छोड़ दिया। देवयानी व्याकुल हो उठी। उसने पिता से निवेदन किया। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और संजीवनी मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। अब असुरों ने हार नहीं मानी। अब की बार उन्होंने कच्छ को फिर से मारा, शरीर को जलाया, राख बनाई और उसे मदिरा में मिलाकर स्वयं शुक्राचार्य को पिला दिया। जब देवयानी ने दोबारा पिता से प्रार्थना की, तब शुक्राचार्य को सच्चाई का ज्ञान हुआ। कच्छ अब उनके भीतर जा चुका था।
शुक्राचार्य के सामने धर्म संकट था। एक ओर अपना जीवन और दूसरी ओर अपनी पुत्री का सुहाग। उन्होंने आत्म बलिदान का निर्णय लिया। संजीवनी मंत्र से पहले कच्छ को अपने शरीर से बाहर आने का आदेश दिया। दोबारा जीवन प्राप्त करते ही देवयानी ने कच्छ को सारा हाल बताया। सब कुछ जानने के बाद कच्छ ने उसी मंत्र से अपने गुरु को एक और जीवन दान दिया। यही क्षण था जब शुक्राचार्य ने संकल्प लिया, अब से ब्राह्मणों के लिए मदिरापान वर्जित होगी। यह उतना ही बड़ा पाप होगा जितना बड़ा किसी ब्राह्मण की हत्या का होता है। और तभी से मदिरा का त्याग ब्राह्मण धर्म का एक अनिवार्य अंग बन गया। कौन है वो योद्धा जिसने अपने ही हाथों अपनी मां का वध कर दिया? आखिर क्यों एक ब्राह्मण पुत्र बना रक्त पिपासु न्यायकारी? क्या ये क्रूरता थी या कोई महान आदेश जिसका फरसा उठा तो राजाओं की राजसभाएं खाली हो गई? कहते हैं उसका क्रोध आज भी अमर है। जानिए उस रहस्य की कथा जो जन्मा धर्म के नाम पर इतिहास बना अपने फैसलों से। यह है परशुराम की गाथा। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में परशुराम का जन्म लिया। एक ब्राह्मण का पुत्र परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करता। ये कथा है उस महान योद्धा की जिसने अपने शस्त्रों से अधर्म का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। ऋषि जमदग्नि अत्यंत तपस्वी, विद्वान और ब्रह्म तेज से युक्त थे। जमदग्नि जी के 4 पुत्र थे। वे अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ जंगल में अत्यंत पीड़ादायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब जमदग्नि जी शाम को अपने घर पहुँचे तो देखते हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उनकी ऐसी पीड़ा देखकर जमदग्नि जी जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। भगवान ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महामुनि, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तथास्तु। मैं तुम्हें स्वर्ग की दिव्य कामधेनु गाय देता हूँ जो इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पन्न कर सकती है। यह अब तुम्हारे आश्रम की सेवा में रहेगी। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से विष्णु जी का छठा अवतार जन्म लेने वाला है। ऋषि जमदग्नि जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कामधेनु गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ लेकर अपने परिवार के पास लौट गए। एक दिन जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका के साथ तपस्या में लीन थे। प्रभु, आज आकाश कुछ विशेष तेजस्वी लग रहा है। यह ब्रह्मांड आज कोई शुभ संकेत दे रहा है। देवताओं ने आज अपने आने का समय तय किया है। रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राम। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी और कठोर तपस्वी थे। वे शास्त्र विद्या में दक्ष होना चाहते थे पर सामान्य गुरु से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि मुझे अधर्म के विनाश हेतु शस्त्र चाहिए तो केवल शिव ही गुरु हो सकते हैं। वे ही है रुद्र, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। तब उन्होंने शिवजी की तपस्या करने का निर्णय लिया। परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर जाकर भीषण तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने घोर तपस्या करी। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हो। हे प्रभु, यदि मैंने मानव के रूप में जन्म लिया है तो मुझे इसके नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। मुझे आपसे शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान जिससे मैं अधर्म का विनाश कर सकूं। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें मैं एक अस्त्र दूंगा जिसे मैंने स्वयं रचा। यह लो मेरा परशु।
इस अस्त्र के साथ जब भी तुम अधर्म का नाश करने जाओगे, तुम्हारी कभी भी हार नहीं होगी। इसी के साथ आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। राजा सहस्त्र अर्जुन, जो है वंश का राजा था, बलशाली, अहंकारी और साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा था। राजा सहस्त्र अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, जिसके कारण वे आज तक किसी से नहीं हारे थे। राजा सहस्त्र अर्जुन शिकार के लिए निकला था। शिकार करते करते वह थक गया और महेंद्र पर्वत की ओर बढ़ा। वहीं पास में था महर्षि जमदग्नि जी का आश्रम। राजा थका हारा वहां पहुंचा। हे राजन, आप हमारे लिए अतिथि हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तो अतिथि भगवान होते हैं। कृपया करके यहाँ विराजमान हो जाइए। कामधेनु की शक्ति से ऋषि ने राजसी भोजन और सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। राजा चकित हो गया। यदि यह गाय मेरे साम्राज्य में होती तो मेरे साम्राज्य में कभी संकट न आया होता। इसे तो राजकोष में होना चाहिए था। हे ऋषिवर, यह गाय आज से राजकार्य के लिए उपयुक्त है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। हे राजन, मुझे यह गाय ब्रह्मा जी ने दी है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। यह कोई राजसी संपत्ति नहीं है। और इतना कहते ही सहस्त्र अर्जुन जबरदस्ती कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया। जब परशुराम लौटे और यह समाचार सुना, पुत्र, सहस्त्र अर्जुन ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। उन्होंने हमारी कामधेनु हमसे छीन ली। माँ, यह केवल अपमान नहीं, यह धर्म की हत्या है। अब परशुराम का परशु न्याय करेगा। परशुराम अग्नि की भांति प्रज्वलित होकर सहस्त्र अर्जुन की राजधानी की ओर बढ़ते हैं। परशुराम को अपने सामने आता देख सहस्त्र अर्जुन बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझसे युद्ध करने आया है? जा, लौट जा, नहीं तो मेरी भुजाओं का बल तू सहन नहीं कर सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं क्षत्रिय धर्म भी जानता हूँ। तूने मेरे पिता का अपमान कर अच्छा नहीं किया। आज अधर्म के अंत का दिन है। तो ठीक है, तू मृत्यु के लिए तैयार हो जा। परशुराम ने उनकी हजारों भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया और अपनी कामधेनु गाय लेकर वापस अपने पिता के पास लौट गए। एक दिन रेणुका गंगा तट पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने एक दिव्य राजा को जल क्रीड़ा करते हुए देखा और एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ। जैसे ही माँ रेणुका को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे वापस अपने पति के आश्रम में लौट गईं। ऋषि जमदग्नि ने अपने तेजस्वी नेत्रों से जान लिया कि क्यों रेणुका को स्नान करके आने में देर हो गई। वे रेणुका को अपने आश्रम में लौटकर आते हुए देखते ही, वहीं रुक जाओ। आज तुमने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है और तुम्हारी शुद्धता भंग हो चुकी है और ये मेरे तप का अपमान है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। मेरे पुत्रों, जाओ अपनी माँ का शीश काट दो, क्योंकि वह अब पतिव्रता नहीं रही। चारों बड़े पुत्र सदबद्ध रह गए। वे इस अत्यंत अन्याय पूर्वक आदेश को सुनकर हतप्रभ हो गए। पिताश्री, यह तो अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सब ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। अब जाओ, तुम सब इसका दंड भुगतोगे। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। राम, यदि तू वास्तव में मेरा पुत्र है तो मेरी आज्ञा का पालन कर और अपनी माँ का शीश काट दे और अपने भाइयों का भी। पिताश्री, यदि यह आपकी आज्ञा है तो यह धर्म है। और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के माता रेणुका और अपने सभी भाइयों का सिर काट दिया। जमदग्नि जी परशुराम की आज्ञा पालन से अत्यंत प्रसन्न हुए।
राम, आज तूने सच्चे पुत्र और आज्ञाकारी शिष्य का पालन किया है। मुझसे वर मांग पुत्र। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरी माँ और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और ध्यान रहे कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद न रहे। तथास्तु। अपनी तपोशक्ति से उन्होंने रेणुका और पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। सहस्त्र अर्जुन की हत्या के बाद परशुराम अपने तप में लीन थे। वे कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। आश्रम में सिर्फ उनके वृद्ध पिता ऋषि जमदग्नि जी और माता रेणुका रह गए थे। आश्रम शांत था। वृक्षों के बीच यज्ञ की सुगंध और नदी की कलकल। परंतु सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के हृदय में आग धधक रही थी, प्रतिशोध की आग। आश्रम में जमदग्नि जी ध्यान में लीन थे। रेणुका जल भरने गई थी। सहस्त्र अर्जुन के पुत्र आश्रम में घुसते हैं और तुरंत ही जमदग्नि जी का सर काट देते हैं और उनके शरीर को लहूलुहान कर वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ही रेणुका अपने पति को मरा हुआ देखती है, वह वहीं अपने प्राण त्याग देती है। कुछ समय बाद परशुराम लौटते हैं। अपने माता पिता की हत्या के बारे में जानते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार करूँगा, जब तक अधर्म का हर अंकुश नष्ट न हो जाए। उस दिन से परशुराम ने संहार आरंभ किया। एक बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया। भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। हर युद्ध के साथ उनका क्रोध और भी तीव्र होता गया, पर हृदय की पीड़ा शांत नहीं हुई। अंततः जब क्षत्रिय वंश लगभग समाप्त हो गया, तब परशुराम के भीतर एक वैराग्य जागा। उसी समय महर्षि कश्यप ने उन्हें समझाया कि अब प्रतिशोध नहीं, शांति की आवश्यकता है। उन्होंने परशुराम से कहा कि पृथ्वी को अब विश्राम चाहिए। यह सुनकर परशुराम समुद्र तट पर गए और अपना परशु समुद्र में विसर्जित कर दिया। यह प्रतीक था उनके युद्ध जीवन के अंत का।